यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो ये स्पीच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन तब जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ तब जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलना चाहते हो जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हो। सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतजार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदलना होगा। आप हर दिन इंतजार करते हो कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद पढ़ाई ना करने का बहाना बनाया, और उसके बाद आप कह रहे हो कि यदि कोई तुम्हारी मदद कर देता तो तुम कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्या होती है, और समझदार के लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हें सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल के तो देखो उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सोते हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, वो ठंड में अपना गुजारा काफ़ी मुश्किलों से करते हैं। अरे उन लोगों को देखो जिनके पास पैर नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तुम सिर्फ सोचने में ही अपना वक्त बर्बाद करते हो। बॉडी यहाँ सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें तकलीफ होती है ना, और तुम्हें सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ होती है। तुम बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। अरे चाहते तो स्टीव जॉब भी बहाना बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। चाहते तो वो तब भी बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया, और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। चाहते तो वो तब भी बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। चाहते तो वो तब भी कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है मेरे दोस्त, लेकिन जीतता वो नहीं जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है। जीतता तो वही है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। जीत उन्हीं की हमेशा तय होती है। तुम्हें अपने आप से पूछना होगा कि तुम मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हो या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हो। हार कर बैठ जाने वालों को ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीत नहीं सकता, वो कभी भी दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकता। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़कर हार जाओ। अरे तुम अपनी कामयाबी का पता तो लगाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है और क्या नहीं। तुम तो शुरू में ही डर जाते हो। जब भी कोई काम शुरू करते हो तो आधी हार तो तुम शुरू में ही मान लेते हो और हार कर बैठ जाते हो। तुम अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं करते कि तुम्हें जीवन में चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो इस दुनिया में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए संघर्ष करना होगा, उसके बाद सब्र रखना होगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ेगा। बिल गेट ने एक बार बहुत ही अच्छी बात कही, मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो लोग आगे बैठने वाले बच्चे थे, आज वो सभी मेरे कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखो कि आप आगे हो या पीछे हो, ऊपर हो या नीचे हो। आप सिर्फ ये देखो कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत के साथ करते हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके लिए क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने आप को अकेले में बैठकर और अपने आप से पूछो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अपने जीवन में खत्म करना चाहते हैं। आज ही डिसाइड करो, लेकिन अब देर मत करो और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदलना शुरू कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।